दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन अपने गांव जड्डू चाचा के घर जा रहे हैं। सोन बोलता बुल्ली जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलो, तुम्हें तैयार होने में इतना देर क्यों लग रही है। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम कितना भी तैयार हो जाओ लेकिन तुम्हारी शक्ल तो चोर जैसी ही लगेगी। गुल्ली की बात सुनकर सोन हंसने लगता है। सोन बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बुल्ली तो मुझे चंबलपुर का डकैत लगता है। और तभी बुल्ली बाहर आ जाता है। मतलब ये तो एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं, ये देखो। सोन बोलता अपना मुंह बंद रखो, कौवा कितना भी सज ले लेकिन वो कबूतर नहीं बन सकता। अब जल्दी चलो वरना हमें लेट हो जाएगी। अभी रुको, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो घर के अंदर ही छूट गया, अभी मैं लेकर आता हूँ। और फिर बुल्ली घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली सोन से बोलता है कहीं बुल्ली हमारे लिए बोतलें लाने तो नहीं गया, काफी दिन हो गई पिए हुए। सोन बोलता अगर बुल्ली अंदर से बोतलें लाएगा तब तो बहुत ही मजा आ जाएगा गुल्ली, और कुछ बोतलें तो मैं जंडू चाचा के लिए भी लेकर जाऊंगा। गुल्ली बोलता हाँ सोन, मैंने तो जंडू चाचा जैसा बेवड़ा तो आज तक देखा ही नहीं है। तभी गुल्ली घर से बाहर आ जाता है। हेलो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरा पर्स घर में छूट गया था। सोन बोलता अब ये कभी भी लड़कियों जैसी हरकत नहीं करेगा। गुल्ली बोलता पर हम लोग जंडू चाचा गांव जाएंगे कैसे, जीप में पेट्रोल तो है ही नहीं। सोन बोलता इसकी टेंशन मत लो गुल्ली, मुझे पता है कि जीप में पेट्रोल नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही ऑनलाइन बस बुक कर दिया था और वो बस थोड़ी ही देर में आती ही होगी। और तभी वो बस वहाँ पर आ जाती है। गुल्ली बोलता वाह सोन, तुमने तो काफी अच्छा बस बुक किया है, तुम्हारा तो काफी खर्चा हो गया होगा। सोन बोलता है खर्चे की टेंशन तुम मत लो गुल्ली, क्योंकि पैसे मैंने तुम्हारे पर्स से निकाला है। Oh, no. ये सुनकर तो गुल्ली का मुंह ही लटक जाता है। गुल्ली बोलता अब तुम लोग मुझ पर हंसना बंद करो और अब जल्दी चलो वरना जंडू चाचा गाँव जाने में काफी लेट हो जाएगी। और फिर सारे लोग बस में जाकर बैठ जाते हैं। गुल्ली ड्राइवर से बोलता है बस में काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, इसीलिए जल्दी से बस का एसी चालू करो वरना तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। सोन बोलता भैया जल्दी से बस का एसी चालू कर दो वरना इसका दिमाग खराब है, ये आपको मारने लगेगा। बस का ड्राइवर बोलता लगता है कि तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो, बचपन में मुझे सारे लोग पप्पू बदमाश के नाम से जाना करते थे। बुल्ली बोलता है ये नाम तो मुझे दूध बेचने वाला जैसा लग रहा है। बस का ड्राइवर बोलता है जब भी कोई बच्चा रात में नहीं सोता तो उसकी माँ बोलती है सो जाओ वरना पप्पू बदमाश आ जाएगा। गुल्ली बोलता है ये बस का ड्राइवर मुझे काफी खतरनाक आदमी लग रहा है, हमारी चुप रहने में ही हमारी भलाई है। और फिर बस का ड्राइवर बस को आगे बढ़ा देता है। सोन बोलता है मैंने सुना है कि जिस गांव में जंडू चाचा रहते हैं वो गांव काफी ज्यादा वीराना है और उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। गुल्ली बोलता है नहीं सोन, ये सब बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं। बस का ड्राइवर बोलता है ये डेढ़ फुटिया सही बोल रहा है, वो गांव काफी ज्यादा वीराना है और उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है और उस गांव के लोग भी एक एक कर सारे लोग मारे जा चुके हैं। बुल्ली बोलता है ये क्या बोल रहा है ये ड्राइवर, जंडू चाचा भी उसी गांव में रहते हैं और वो तो हमसे हमेशा फोन पे बातें भी करते रहते हैं। बस का ड्राइवर बोलता है ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस गांव में तुम लोग जा रहे हो उस गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग के कारण मेरी जान भी चली जाए, इसीलिए मैं तुम लोगों को गाँव के बाहर ही छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम लोग पैदल चले जाना। सोन बोलता हाँ गुल्ली बुल्ली मुझे भी डर लग रहा है, मुझे ये ड्राइवर की बात सच लग रही है। गुल्ली बोलता है पर आज सुबह ही जंडू चाचा से बात हुई है। बस का ड्राइवर बोलता है ये हो ही नहीं सकता, उस गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं। गुल्ली बोलता है पर पहले भी हम लोग वहाँ पर जा चुके हैं, तब तो ऐसा हमने नहीं सुना था। बस का ड्राइवर बोलता है उस गांव में एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक पुरानी ट्रेन चला करती थी और 1 साल पहले उस ट्रेन का बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है जिसके कारण उस ट्रेन में बैठे सारे लोग मारे जाते हैं और उन्हीं मरे हुए लोगों की सारी आत्माएं गांव के सारे लोगों को मार चुके हैं। ड्राइवर की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन की सांसें थम सी जाती है। ड्राइवर बोलता है और हम लोग थोड़ी ही देर में उस गांव के पास पहुंचने वाले हैं। वो ड्राइवर गांव के बाहर आकर अपने बस को रोक देता है। बस का ड्राइवर बोलता है अभी भी तुम लोगों के पास वक्त है, तुम लोग अपने घर लौट जाओ वरना तुम लोग भी इस गांव में भूत बनकर रह जाओगे। सोन बोलता है तुम लोग इस बस ड्राइवर की बात पर यकीन मत करो, ये बस हमें डराना चाहता है क्योंकि मैंने इसे किराया कम दिया था और अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकलो। सोन की बात सुनकर बस ड्राइवर हंसने लगता है।
गुल्ली बोलता अभी भी ये अपनी डरावनी हंसी से हमें डराना चाहता है, अभी मैं इसे बताता हूँ। और फिर गुल्ली बस ड्राइवर के पास जाकर घूसों की बरसात कर देता है। गुल्ली बोलता अब चलो गुल्ली और सोन, अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। और फिर सारे लोग उस बस से नीचे उतर जाते हैं और एक बार फिर से बस ड्राइवर हंसते हंसते बस लेकर वहाँ से चला जाता है। गुल्ली बोलता हम लोगों ने पिछले 3 सालों से जंडू चाचा से मिला नहीं है और जंडू चाचा हमें देखकर काफी खुश होंगे। चलो अब हमें जल्दी से जंडू चाचा के घर चलना चाहिए। और फिर सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली सोन को पता नहीं है कि ड्राइवर बिल्कुल सच बोल रहा था। तभी जंगल में भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है कहीं हम पर भेड़िया हमला ना कर दे। बुल्ली बोलता गुल्ली तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने बचपन में बहुत सारे भेड़िया को मारा है, भेड़िया तो मेरा नाम सुनकर ही डर जाता था। सोन बोलता बुल्ली अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे तो एक बहुत ही खूंखार भेड़िया है। बुल्ली को डरता देख गुल्ली और सोन हंसने लगते हैं। सोन बोलता क्या हुआ बुल्ली, अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैंने बचपन में बहुत सारे भेड़ियों को मारा है और तुम तो भेड़िया का नाम सुनकर ही डर गए। बुल्ली बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गए। गुल्ली बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ, इस जंगल में आखिर का ट्रेन की आवाज कहाँ से आ रही है। सोन बोलता हाँ ट्रेन की आवाज तो आ रही है, पर इस गांव में ट्रेन तो चलता ही नहीं है और बस ड्राइवर तो ये भी बोल रहा था कि जो पहले ट्रेन चलता था उसका तो एक्सीडेंट हो चुका था और तब से इस गांव में रेलवे स्टेशन बंद है। ये तीनों बात करते करते जंडू चाचा के घर पर पहुंच जाते हैं। जंडू चाचा तो आराम से घर के बाहर लेटे हुए हैं। सोन बोलता है जंडू चाचा हम लोग आ गए। जंडू चाचा उठकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता क्या हुआ जंडू चाचा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। जंडू चाचा बोलते तुम लोग सो जाओ, रात काफी ज्यादा हो रही है, ये वक्त बात करने का नहीं है, चलो घर के अंदर। गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर चले जाते हैं, पर गुल्ली बुल्ली सोन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जंडू चाचा का इतना अजीब बर्ताव क्यों है और गुल्ली बुल्ली सोन भी काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, इसीलिए वो तीनों सो जाते हैं। तभी आधी रात को एक बार फिर से ट्रेन की आवाज आने लगती है। ट्रेन की आवाज सुनकर सोन की आंख खुल जाती है। सोन बोलता है ये आवाज तो शायद इस घर के बाहर से आ रही है, अभी मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और फिर सोन वहाँ से उठता है और घर के बाहर चला जाता है। सोन के चिल्लाने के कारण सारे लोग उठ जाते हैं। गुल्ली बोलता है सोन कहाँ गया और ये चिल्लाने की आवाज किसकी है। बुल्ली बोलता है मुझे लगता है कि सोन बहुत बड़े खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। गुल्ली बोलता है जंडू चाचा आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि आप इस गांव के चप्पे चप्पे रास्ते को जानते हैं। जंडू चाचा बोलते नहीं, इस वक्त बाहर जाना ठीक नहीं होगा, तुम्हें शायद हमारे गाँव के बारे में पता नहीं है कि ये एक श्रापित गाँव है और यहाँ के सारे लोग मारे जा चुके हैं, बस इस गाँव में अकेला मैं ही बचा हूँ। गुल्ली बोलता है लगता है कि वो बस ड्राइवर सही बोल रहा था, हम लोग तो इस गांव में आकर फंस चुके हैं। बुल्ली बोलता है पर सोन को बचाने के लिए तो हमें घर के बाहर जाना ही पड़ेगा। जंडू चाचा बोलते हैं घर के बाहर जाने के लिए तुम लोग सोचना भी मत, क्योंकि गांव के सारे लोगों की मौत इसी कारण से हुई है, वो लोग रात में घर से बाहर निकल जाते थे और वो श्रापित ट्रेन चाहती है कि हम लोग भी इस घर से बाहर निकल जाए ताकि वो हम लोग को भी मार सके, ये सब बस उसकी चाल है। तभी एक बार फिर से बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती है। बुल्ली बोलता ये आवाज तो सोन की है और लगता है कि सोन को हमारी मदद चाहिए। जंडू चाचा बोलते मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ, ये सब बस उस श्रापित ट्रेन की चाल है। गुल्ली बोलता जंडू चाचा शायद आप हम लोग को जानते नहीं है कि हम लोग ने इससे भी बड़े बड़े मॉन्स्टर को धूल चटाया है। जंडू चाचा बोलते हैं पर ये पूरे गाँव को चबा चुका है और तुम लोग किस खेत की मूली हो। बुल्ली बोलता जंडू चाचा आप अपनी बकवास बातें बंद करिए, हम लोग बाहर जा रहे हैं, अगर आपको भी हमारे साथ आना है तो आप चल सकते हैं। जंडू चाचा बोलते ठीक है तुम लोग नहीं मानोगे पर मुझे अपना हथियार ले लेने दो। गुल्ली बोलता कौन सा हथियार, और फिर जंडू चाचा पेटी के अंदर से अपना हथियार निकाल लेते हैं।
झंडू चाचा बोलते अब चलो, जो होगा देखा जाएगा, चाहे तो आज वो मॉन्स्टर रहेगा या फिर मैं। और फिर गुल्ली बुल्ली और झंडू चाचा घर से बाहर निकल जाते हैं। गुल्ली बोलता झंडू चाचा हमें और आगे बढ़कर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी सोन नहीं है। और फिर गुल्ली बुल्ली और झंडू चाचा बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें जमीन पर ढेर सारा खून दिखाई देता है। झंडू चाचा बोलते हैं कहीं ये खून सोन का तो नहीं। ये सुन कर बुल्ली छाती पीट पीट कर रोने लगता है। गुल्ली बोलता बुल्ली अपने आप को संभालो, सोन को कुछ नहीं होगा। झंडू चाचा बोलते हैं जो होना था वो हो गया, वो तो तुम्हारे सामने ही दिख रहा है। झंडू चाचा की बात सुन कर बुल्ली एक बार फिर से छाती पीट पीट कर रोने लगता है। गुल्ली बोलता झंडू चाचा आप अपनी बकवास बातें बंद करिए, ऐसा कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो कि हमारे सोन को हाथ लगा दे, ये जरूर किसी और का खून होगा। बुल्ली बोलता गुल्ली झंडू चाचा सही बोल रहे हैं, ये सोन का ही खून है। गुल्ली बोलता अगर ऐसी बात है तो सोन को हाथ लगाने वालों का हाथ मैं काट दूंगा। बुल्ली बोलता है सोन को हाथ लगाने वाला का हाथ नहीं, काटते हैं उसका गला। गुल्ली बोलता है ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है बुल्ली। झंडू चाचा बोलते हैं मैं आगे चलकर देखना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। और फिर गुल्ली बुल्ली और झंडू चाचा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद कोई गुल्ली बुल्ली और झंडू चाचा का पीछा कर रहा है। गुल्ली बोलता है झंडू चाचा लगता है कि उस झाड़ी के पीछे कोई है। बुल्ली बोलता रुको अभी मैं देख कर आता हूँ। झंडू चाचा बोलते रुक जाओ बुल्ली, आगे जाना खतरों से खाली नहीं है। गुल्ली बोलता तो अब क्या करना चाहिए झंडू चाचा। झंडू चाचा बोलते अभी मैं इसे शूट कर देता हूँ। बुल्ली बोलता है पर झाड़ी के पीछे कोई मासूम रहा तो। झंडू चाचा बोलते हैं जो कोई भी है बाहर निकल जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। गुल्ली बुल्ली जानने के लिए बेचैन है कि आखिरकार झाड़ी के पीछे है कौन। झंडू चाचा बोलते हैं लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, और फिर झंडू चाचा गोली चला देते हैं। गुल्ली बोलते ये तो कुत्ते की आवाज है। गुल्ली बुल्ली दौड़कर झाड़ी के पास जाते हैं। बुल्ली बोलता झंडू चाचा आखिरकार आपने ये क्या किया, आपने तो बेजुबान कुत्ते को मार डाला। झंडू चाचा बोलते मुझे लगा कि कोई शैतान होगा इसीलिए मैंने उस पर गोली चला दी। गुल्ली बोलता है पर शैतान अब आ चुका है, उधर देखिए। झंडू चाचा बोलते जल्दी यहाँ से भागो वरना ये हमारी जान निकाल देगा। और जल्दबाजी में झंडू चाचा बंदूक को भी वहीं पर गिरा देते हैं। तीनों लोग वापस गांव में चले जाते हैं। झंडू चाचा बोलते हैं जल्दी से किसी भी घर में घुस जाओ इससे पहले कि वो चूचू चार्ली ट्रेन आ जाए। तीनों लोग एक पुराने घर में घुस जाते हैं और खिड़की के अंदर से बाहर का सारा नजारा देखने लगते हैं। चूचू चार्ली ट्रेन तो इन तीनों को ही खोज रहा है। गुल्ली बोलता झंडू चाचा ये तो हम लोग बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं, अगर हम लोग इस घर से बाहर निकलेंगे तो ये चूचू चार्ली हम लोग को मार डालेगा। झंडू चाचा बोलते हाँ, और मैंने अपना बंदूक रास्ते में ही गिरा दिया है, अब यहाँ से बचकर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। बुल्ली बोलता ये क्या बोल रहे हैं झंडू चाचा, और सोन भी पता नहीं कहाँ है। गुल्ली बोलता है सोन को हम लोग बाद में खोज लेंगे, पहले तुम लोग हल्ला चिल्ला करना बंद करो, वरना अगर चूचू चार्ली को पता चल गया कि हम लोग इस घर में छिपे हुए हैं तो फिर वो हम लोग की हड्डियां तक चबा जाएगा। और फिर गुल्ली बुल्ली और झंडू चाचा घर के अंदर छिप करके चूचू चार्ली के जाने का इंतजार करने लगते हैं। गुल्ली बोलता है अब ये चूचू चार्ली यहाँ से जा चुका है और यही सही वक्त है सोन को खोजने का। झंडू चाचा बोलते लगता है कि तुम लोग को एक बार में बात समझ में नहीं आ रही है, ये चूचू चार्ली पूरे गांव को खा चुका है और ये गांव एक शमशान से कम नहीं, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग सोन के बिना ही यहाँ से चले जाओ। गुल्ली बोलते झंडू चाचा अगर आपको नहीं जाना है तो आप मत जाइए, लेकिन हम दोनों अपने दोस्त को किसी भी कीमत पर खोज कर ही रहेंगे। और एक बात और, मैंने आपके जैसा डरपोक आज तक कभी भी नहीं देखा है। झंडू चाचा बोलते तुम लोग अपनी जुबान संभाल लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुल्ली बोलता बूढ़े आखिरकार तू कर क्या लेगा, चुपचाप यहाँ से निकल ले वरना अभी मैं तेरी यहीं पर धुलाई कर दूंगा। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। झंडू चाचा की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली दोनों झंडू चाचा की धुलाई करना चालू कर देते हैं। झंडू चाचा की पिटाई होने के बाद झंडू चाचा लगड़ाते लगड़ाते वहाँ से चले जाते हैं। गुल्ली बोलता अब ये बूढ़ा कभी भी हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, चलो अब हमें सोन को खोजना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों सोन को खोजने के लिए अंदर जंगल में चले जाते हैं।
गुल्ली बोलता बुल्ली कोई आ रहा है, जल्दी से हमें छिपना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली झाड़ियां में छलांग लगा देते हैं। गुल्ली बोलता वो देखो बुल्ली, ये दोनों तो सोन को अंदर जंगल में लेकर जा रहे हैं। लगता है कि ये दोनों सोन के साथ बहुत ही बुरा करने वाले हैं। हमें सोन को बचाने के लिए इनका पीछा करना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली दोनों उन दोनों ज़ॉम्बीज़ का पीछा करने लगते हैं। गुल्ली बोलता रुको, अभी मैं कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। और फिर गुल्ली वहाँ पर पड़ा हुआ डंडा उठाकर उस ज़ॉम्बीज़ को फेंक कर मारता है, जिसके कारण वो दोनों ज़ॉम्बीज़ वहीं पर गिर जाते हैं। गुल्ली बोलता है तुम लोग हमारे सोन को लेकर यहाँ से नहीं जा सकते, और अब देखो मैं तुम दोनों की कैसे तुड़ाई करता हूँ। गुल्ली की बात सुनकर कर दोनों ज़ॉम्बीज़ हंसने लगते हैं। गुल्ली बोलता आखिरकार ये दोनों हंस क्यों रहे हैं। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली तो चारों तरफ से घिर चुके हैं, पर इधर जंडू चाचा भी गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए आ चुके हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली अब हम लोग यहाँ से भागें कैसे, हम लोग तो चारों तरफ से घिर चुके हैं। और फिर वो सारे ज़ॉम्बीज़ धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर तभी जंडू चाचा तो एक एक कर सारे ज़ॉम्बीज़ के खोपड़ी को खोल चुके हैं। गुल्ली बोलता वो देखो, जंडू चाचा हमें बचाने के लिए आ चुके हैं, अब इन लोगों की खैर नहीं। गुल्ली चूचू चार्ली ट्रेन से बोलता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुल्ली बोलता गुल्ली शांत हो जाओ, ज्यादा गुस्सा ठीक नहीं है। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली, ये चूचू चार्ली हम लोगों को हल्के में ले रहा था, अब देखो जंडू चाचा इसकी क्या हल करते हैं। बुल्ली बोलता है जंडू चाचा होंगे तब ना, उधर देखो। Oh no! अरे ये क्या, जंडू चाचा तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। गुल्ली बोलता तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जल्दी यहाँ से भागो। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी बुल्ली का पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और धीरे धीरे चूचू चार्ली भी आगे बढ़ने लगता है। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी वहाँ से उठो और जल्दी वहाँ से भागो। बुल्ली बोलता गुल्ली अब मैं उठ नहीं सकता, अब मौत लगता है कि मेरा इंतजार कर रहा है। गुल्ली बोलता ऐसी बाकी बातें मत करो बुल्ली, जल्दी वहाँ से उठो और भागो। और फिर चूचू चार्ली आकर पीछे से बुल्ली का पैर पकड़ लेता है। छोड़ दो मुझे! तू भाग जा! मैं कहता हूँ तू भाग जा! गुल्ली बुल्ली का ऐसा हाल देखकर काफी डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। गुल्ली बोलता है मैं अकेले क्या करूँ, अब मेरे दोस्त भी मेरे साथ नहीं है, मैं बाबा को फोन लगाता हूँ, अब बाबा ही हमारी मदद करेंगे। गुल्ली बोलता बाबा आप कहाँ पर हैं, मुझे आपकी मदद चाहिए, हम लोग बहुत बड़े मुसीबत में पड़ चुके हैं। बाबा बोलते हैं मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है और मैं रास्ते में ही हूँ और मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। बाबा बोलते हैं ये गुल्ली का फोन बंद कैसे हो गया, लगता है मुझे जल्दी पहुंचना पड़ेगा। और फिर बाबा फुल स्पीड में बाइक को वहां से भगाते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में बाबा जंडू चाचा गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। बाबा बोलते हैं आखिरकार गुल्ली बुल्ली और सोन है कहाँ, मुझे आगे बढ़कर देखना चाहिए। बाबा आगे जा ही रहे होते हैं, तभी घर के पास रखा हुआ लकड़ी का डब्बा गिर जाता है, लेकिन ये डब्बा खुद नहीं गिरा है बल्कि किसी से गलती से गिरा है। बाबा पलटकर पीछे देखते हैं और बाबा समझ जाते हैं कि घर के पीछे कोई छिपा हुआ है। बाबा बोलते हैं जो कोई भी है मेरे सामने आ जाओ, वरना मारते मारते हालत खराब कर देंगे। आखिरकार कौन घर के पीछे छिपा हुआ है। बाबा बोलते अगर तुम नहीं निकलोगे तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ये तो यहाँ से भाग रहा है और बाबा को ही पता चल चुका है कि ये बाबा से डरकर भाग रहा है। और फिर क्या था, बाबा उसे पागल कुत्ते की तरह खदेड़ने लगते हैं। Run. बाबा उस पर घूसों की बरसात कर देते हैं, पर ये क्या, ये तो जंडू चाचा ही है। बाबा जंडू चाचा को देखकर उड़ जाते हैं। अरे बाप रे बाप, कमर तोड़ दिलस।
बाबा बोलते मुझे माफ कर दीजिएगा जंडू चाचा, मुझे लगा कि कोई मॉन्स्टर होगा जो कि मुझसे डरकर भाग रहा है, इसीलिए मैंने आपसे बिना पूछे हुए आपको सौंप दिया। बाबा बोलते पर ये सब छोड़ो, गुल्ली बुली और सोन की जान खतरे में है और अगर उसे जल्द ही नहीं बचाया गया तो चूचू चार्ली उसे मार डालेगा। बाबा बोलते हैं मेरे होते हुए वो चूचू चार्ली उन लोगों को छू भी नहीं सकता। उसे शायद पता नहीं है कि वो सभी मेरे चेले हैं और मेरे चेले को मेरे अलावा कोई नहीं मार सकता। जंडू चाचा बोलते हैं अपना भाषण बंद भी करोगे या फिर उसे बचाने भी चलोगे। बाबा बोलते तो आगे कर वो चूचू चार्ली मिलेगा कहाँ। जंडू चाचा बोलते हैं मैंने उसके सारे आदमी को तो खत्म कर दिया है पर वो चूचू चार्ली बहुत ही खतरनाक है और उसका सामना मैं नहीं कर सकता। बाबा बोलते हैं तुम पहले मुझे उसके पास तो लेकर चलो, उसके बाद देखो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। जंडू चाचा बोलते हैं आओ मेरे पीछे और फिर जंडू चाचा और बाबा वापस जंगल के अंदर चले जाते हैं। बाबा बोलते हैं इस जंगल में तो कोई भी नहीं है, कहीं तुम भी चूचू चार्ली से मिले तो नहीं हो और अगर ऐसा है तो तुम अपना हाल समझ लेना। जंडू चाचा बोलते नहीं, इस उम्र में मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने चूचू चार्ली और गुल्ली बुली सोन को यहीं पर देखा था पर पता नहीं ये सभी लोग कहाँ चले गए। जंडू चाचा बोलते हैं कहीं वो चूचू चार्ली उन सभी को मौत के घाट तो नहीं उतार दिया। बाबा बोलते हैं तुम लोग अपना मनहूस मुंह बंद करो, मेरे होते हुए उन लोगों को कुछ नहीं हो सकता, हमें और आगे बढ़कर देखना चाहिए। और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। जंडू चाचा बोलते हैं तुम्हें कुछ आवाज सुनाई नहीं दे रही। बाबा बोलते हैं हाँ ये तो धारदार हथियार की आवाज है और ये तो उस तरफ से आ रही है। बाबा बोलते जंडू चाचा आइए मेरे पीछे। जंडू चाचा बोलते हैं मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और जब बाबा और जंडू चाचा आगे बढ़कर देखते हैं तो फिर वो चूचू चार्ली अपने धारदार पंजे से उन लोगों को मार रहा होता है। ये देखकर बाबा का खून खौल जाता है और उनका स्ट्रीम मोड ऑन हो जाता है। बाबा उस चूचू चार्ली को चिल्लाकर बोलते हैं जल्दी वहाँ से हटो। चूचू चार्ली बाबा को देखकर समझ जाता है कि ये काली जंगल के बाबा लंगोटी लाल है और इनसे पंगा लेना यानी कि मौत को दावत देना, इसीलिए चूचू चार्ली दुम दबाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। लेकिन बाबा का गुस्सा शांत नहीं होगा जब तक कि बाबा उसकी खटिया खड़ी नहीं करेंगे और फिर बाबा पागल कुत्ते की तरह चूचू चार्ली को दौड़ाने लगते हैं। जंडू चाचा ये सब सारा नजारा दूर से ही देख रहे होते हैं और फिर बाबा काम खत्म कर जंडू चाचा के पास आ जाते हैं। बाबा बोलते देखा जंडू चाचा मैंने उसकी कैसी धुलाई की और अब वो कभी भी अपने पैरों पर नहीं चल पाएगा। जंडू चाचा बोलते हैं पर गुल्ली बुली सोन तो इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा बोलते हैं उसकी चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे आओ। और फिर बाबा अपनी शक्तियों से गुल्ली बुली सोन को जिंदा कर देते हैं। तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।